देश की 18वीं लोकसभा के पहले चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र में 8 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिली। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी शांतिपूर्वक चुनाव करवाने का दावा करती नजर आई और योगी सरकार की पीठ थपथपाती नजर आई, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल ये आरोप लगाते नजर आए कि उत्तर प्रदेश में जिन 8 सीटों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिन 8 सीटों पर लोकसभा के चुनाव संपन्न करवाए गए हैं, वहां पर पूर्णतया से चुनावी मतदान नहीं हो पाया और इसका कारण यह रहा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बूथ कैप्चरिंग की। समाजवादी पार्टी और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं की भी अच्छी खासी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र में अच्छी तादाद है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को तमाम यहां पर राजनीतिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आखिरकार क्या इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ इन 8 सीटों पर पेश हुआ या फिर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा यहां पर जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, मेरे सहयोगी अक्षय अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षय, 8 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। कई जगह पर यहाँ छिटपुट खबरें आई तो कई जगह पर वोट न डालने की भी यहाँ पर नौबत का सामना करना पड़ा कहीं ना कहीं पर जो तमाम मतदाता थे उनको। लेकिन क्या यहाँ पर 40% से लेकर के और 50% तक जो मुस्लिम वोट बैंक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और प्रमुख रूप से इन 8 सीटों पर, क्या उसका यहाँ पर फायदा इंडिया गठबंधन को मिल पाएगा? देखिए ये मुझे लगता है 2-3 चीज़ें हैं कहीं न कहीं, 2-3 आधार तय करेंगे ये चीज़। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप यहाँ पर सीटों को देखें, सीटों के लिहाज से देखें, 8 सीटों का आपने यहाँ पर ज़िक्र किया, 8 में रामपुर वो सीट है, 8 में मुरादाबाद वो सीट है, 8 में यहाँ कैराना वो सीट है, जहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की जो संख्या है, वो 40 से 45% है। फिर उसके बाद 35-40, 30-35 ये होती आती है। अब यहाँ पर आप ले लीजिए, मान लीजिए कैराना को ले लीजिए, अगर कैराना जी। का हम यहाँ पर ज़िक्र करें, इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी इकरा हसन वहां से मौजूदा वक्त में प्रत्याशी थी और भाई उनके नाहिद हसन मौजूदा में वर्तमान में विधायक हैं। वहां पर अगर आप देखेंगे जातीय समीकरण लगाएंगे तो लगभग 40 से 45% मुस्लिम मतदाता वहां पर रहते हैं और एकजुट होकर के वो वोट भी करते हैं। इसका सीधा फायदा विधानसभा चुनावों में देखने को मिला था कि भाई नाहिद हसन गठबंधन की टिकट पर जीत हासिल करने में कामयाब रहे थे। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर इंडिया गठबंधन पर गौर किया जाए तो सपा और कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस की कोई सियासी जमीन नहीं है और यहां पर जो मुस्लिम मतदाता है वो निश्चित तौर पर अभी भी कोर वोटर है समाजवादी पार्टी का। लेकिन ऐसा नहीं है कि पश्चिम में रालोद का वोट बैंक जो है उसमें मुस्लिम मतदाता नहीं आता। तो कुल मिलाकर के जो मुस्लिम मतदाता है वो बेहद निर्णायक भूमिका तो अदा करता ही है, लेकिन यहां पर जो वोटों में सेंधमारी होनी है वो जयंत के भाजपा में आने से, एनडीए में आने से भी तय है। आप इस चीज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2014 के आम चुनावों में अगर बागपत संसदीय क्षेत्र पर हम गौर करेंगे तो वहां एनडीए के प्रत्याशी थे उस वक्त सत्यपाल मलिक, सामने थे सपा उम्मीदवार और तीसरे उम्मीदवार थे रालोद के अजीत सिंह। अब अजीत सिंह और उस वक्त के सपा प्रत्याशी को लगभग बराबर 2.25 लाख के आसपास वोट मिले, जबकि सत्यपाल मलिक लगभग 4.25 लाख वोट पाने में कामयाब रहे थे। और बागपत संसदीय क्षेत्र में भी मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बेहद अच्छी मानी जाती है। वहां पर भी आप देखेंगे तो जो मुस्लिम मतदाता हैं उन्होंने अगर सपा को वोट किया तो साथ में उन्होंने रालोद को भी बड़ी अच्छी संख्या में वोट किया। तो कुल मिलाकर के यहां पर जो वोटों में सेंधमारी, जो खासतौर पर मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी है, वो बीजेपी ने, एनडीए ने कर दी है रालोद को अपने साथ लेकर के। बिल्कुल, यहाँ पर वोट बैंक में सेंधमारी जरूर भारतीय जनता पार्टी करने में कामयाब हुई है, क्योंकि आरएलडी के साथ आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किला था उसको फतेह करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूरी थी और उस मजबूरी के कारण पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया और उसके बाद जयंत चौधरी ने यहाँ पर एनडीए खेमे में आने का ऐलान किया। नाजमीन से अगला सवाल रहेगा। नाजमीन, जिस तरीके से कैराना और सहारनपुर 2 सीटों की बात हो रही है, प्रत्याशी भी ये ऐलान करते नजर आ रहे हैं कि यहां पर जीत सुनिश्चित हो गई है। क्या इतनी आसानी से सहारनपुर, जहां से इमरान मसूद जो है प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, वहीं कैराना सीट से इकरा हसन, क्या इतनी आसानी से इंडिया गठबंधन यहां पर इन 2 सीटों पर जीत दर्ज करता दिखाई दे रहा है?
देखिए, बिल्कुल, यहाँ पर इकरा हसन का आपने ज़िक्र किया, इमरान मसूद का आपने ज़िक्र किया, तो ये ऐसे प्रत्याशी हैं जो कहीं न कहीं मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करते हुए नज़र आएँगे। हुँ, इकरा हसन की बात करें, जैसे कि यहाँ पर अक्षय ने भी बताया, राजनीति से कोई नाता इकरा हसन का नहीं था, लेकिन उनके भाई कैराना सीट से चुनाव लड़ते हुए नज़र आए थे, चुनाव जीता भी था। वहीं पर जब उनको जेल होती हुई नज़र आई थी, तो खुद इकरा हसन इस सीट पर चुनाव प्रचार-प्रसार करती हुँ। हुई भी देखी गई थी अपने भाई के लिए। पंचायती का चुनाव भी इकरा हसन ने लड़ा था। कह सकते हैं कि चुनाव जीता नहीं था, लेकिन राजनीति में उतरती हुई ज़रूर नज़र आई थी। लेकिन ये पहली बार मौका है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं और लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को जीत के कगार पर पहुँचा भी सकती हैं। एक युवा चेहरे के रूप में देख सकते हैं, एक महिला चेहरे के रूप में देख सकते हैं और एक जी। मुस्लिम चेहरे के रूप में देख सकते हैं, जो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को इस सीट पर जीत तो हासिल करवा सकती हैं। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन को कहीं न कहीं जीत हासिल करवा सकती हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी जिस चुनावी रणनीति के तहत चुनावी प्रचार कर रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को 150 सीटों पर समेटने की बात कर रहे हैं। आखिरकार क्या ये संपन्न हो पाएगा? मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र में मुस्लिम वोट बैंक क्या इतना इस निर्णायक भूमिका में है कि वहाँ पर कहीं न कहीं जो तमाम प्रत्याशी हैं वो चुनावी मतदान पूर्ण होते ही जीत का दावा करने लगे हैं और बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें दिखाई दे रही हैं 8 यहाँ पर सीटों का चुनाव संपन्न होने के बाद? देखिए बिल्कुल, जिस तरह चुनाव संपन्न हुआ उसके बाद जिस तरह का माहौल इंडिया गठबंधन में नज़र आता है वो यही नज़र आता है कि भाई हम 8 की 8 सीटें जीते हुए नज़र आते हैं। लेकिन देखिए दावे करना एक बात है और देखिए अभी किसी से भी आप बात करेंगे, चाहे वो निर्दलीय हो या पार्टी से हो या किसी भी तरह चुनाव मैदान के अंदर हो, वो सब अपनी जीत के दावे करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन असल जो कह सकते हैं पुख्ता जो रिजल्ट होंगे वो 4 जून को जब मतपेटियाँ खुलेंगी उस समय पता लगेगा। लेकिन फिलहाल अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की बात करें, चाहे हम कैराना की बात करें, हम मुजफ्फरनगर की बात करें, रामपुर की बात करें, जिस तरह के ये क्षेत्र हैं यहाँ पर लगभग मुस्लिम मतदाता जो हैं वो या तो लगभग हिंदू मतदाताओं के बराबर हैं या उनके आसपास हैं। तो ऐसे में एक निर्णायक भूमिका हो सकती है। और एक बात और भी है कि यहाँ पर जो मतदान हुआ है वो भी उतना नहीं हुआ जितने की उम्मीद की जा रही थी, यानी कि मत प्रतिशत जो है वो काफ़ी कमज़ोर रहा है। तो ऐसे में ये कितना बड़ा फ़र्क डालने वाला है चुनाव के रिजल्ट पे, ये भी देखने वाली बात हुई। क्योंकि अगर ज़्यादा मतदान होता तो शायद अनुमान उतना लगाना मुश्किल हो जाता, लेकिन कम मतदान होने की वजह से कहीं इसका नुकसान, क्योंकि ये भी कहा गया है कि मुस्लिम मतदाताओं को परेशान किया गया है। और देखिए गर्मी का वक्त है, बहुत सारे लोग घरों से बाहर नहीं निकले, लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, धूप में खड़े होना और तमाम सारी चीज़ें इसको लेकर है। इसको लेकर भी चुनाव आयोग को ये समझना चाहिए कि जो उत्तर भारत है ये वक्त वहाँ पर गर्मी का वक्त है। अगर यहाँ पर अगर चुनाव कराए जाएंगे तो जाहिर बात है कि बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। और यही हुआ क्योंकि 50-55 यही आसपास का रेशियो है। तो इससे ज़रूर कह सकते हैं कि वो जो एक बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी उसको झटका लगा है, क्योंकि ये माना जा रहा था 70 से 80% के आसपास मतदान होगा। तो अब इसका नुकसान किसको होगा ये आने वाले जब रिजल्ट होंगे उस समय देखने को बिल्कुल मिलेगा। अमन जी, जिस तरीके से पीलीभीत सीट को लेकर के जिक्र करते हैं वहां पर 25% मुस्लिम मतदाता हैं, इसके साथ साथ दलित मतदाताओं की संख्या करीब 16 से 17% है। आखिरकार क्या वरुण गांधी को चुनावी मैदान में ना उतारना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? देखिए बिल्कुल, और कई सीटों की बात हो रही है, सिर्फ पीलीभीत की नहीं। लेकिन पीलीभीत में चूंकि वरुण गांधी लगातार बैक टू जी। बैक कह सकते हैं वहाँ के सांसद रहे हैं, ऐसे में उनका नाम हटाना वाकई इम्पैक्ट जरूर डाले। क्योंकि वहाँ के बहुत सारे बीजेपी की जो समर्थन में लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो ये बात कहते हुए दिखाई पड़े कि वरुण गांधी को अगर हटाया गया है तो हम किसी और पार्टी को टिकट जो अपना मत है वो देते हुए नजर आएंगे। तो अब कितना बड़ा असर पड़ा होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि वरुण गांधी को हटाना बीजेपी के लिए फर्क डालने वाला जरूर होगा। अब देखना होगा 4 जून को जब मतपेटियां खुलेंगी कि उसमें वाकई बीजेपी ने जो बात कही थी कि जो भी प्रत्याशी वो उतारेंगे वो पीएम मोदी के नाम से जीत जाएगा, वो संभव हो पाता है या नहीं। या फिर यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो जोर शोर से चुनाव लड़ी, अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे, उनका प्रत्याशी यहाँ पर जीत दर्ज करता हुआ नजर आएगा। अभी कंपटीशन टफ है, लेकिन ये कहना कि यहाँ पर जो बाजी है पूरी तरह से इंडिया गठबंधन ने जो है एक तरीके से अपने नाम कर ली है, बहुत जल्दबाजी कहना। क्योंकि अभी प्रथम चरण है, अभी बहुत सारे चरण आने वाले हैं, तो उसमें मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव राहुल गांधी की जोड़ी है। अगर उत्तर प्रदेश की जो 5 कह सकते हैं 8 जो लोकसभा सीटें थी, अगर यहाँ पर चुनाव प्रसार और धमाकेदार तरीके से करते तो शायद इम्पैक्ट और भी बड़ा हो सकता था।
बिल्कुल, ये इम्पैक्ट और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिरकार जब कम मतदान हुआ है तो इसका फ़ायदा किस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की तरफ से तमाम प्रत्याशी जो सुबह से लेकर शाम तक चुनावी मतदान के दौरान पैनी नज़र बनाए हुए थे, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अब चुनावी मैदान में जो सरगर्मियां थी वो शांत हो चुकी हैं और अब इंडिया गठबंधन की यहाँ पर जीत सुनिश्चित हो चुकी है। फिलहाल न्यूज़ रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।